राधे राधे दोस्तों, आज हम बात कर लेंगे गुलाब के बारे में। ऐसे तो आपको बहुत ही मिल जाएंगे कि गुलाब में ये डालें तो फूल बहुत ही अच्छा आएंगे, नई ग्रोथ आएगा। तो दोस्तों आज इतना अच्छा से आपको समझाएंगे और इसमें डालने के लिए जो तरीका बताएंगे, ग्रोथ तो आएगा ही, उसमें फूल भी जो है अधिक गुना आएगा। मात्र आप 12 इंच के गमले में लगाए हुए हैं या आप 8 इंच के गमले में लगाए हुए हैं, मात्र इसमें देना क्या है इसका जरूरी है, क्योंकि ठंडी का सीजन आ चुका है और गुलाब में आपको कुछ इस तरह तरीका से सूख रहा है और नई ग्रोथ भी जो है वो भी आपका सूख रहा है, इसमें ग्रोथ आ ही नहीं रहा है। तो करना क्या है, डालना क्या है, इसका ऑप्शन क्या क्या है। हम यहाँ पर देखें 8 इंच के गमले में लगाए हुए हैं और इसमें कुछ दवा डालेंगे और कुछ इसका फॉलो क्या करना है, तो हमें सारे को कटाई छटाई करना है और इसमें जो डालेंगे आपको मात्र 15-15 दिनों में डालना है। क्या डालना है आप वीडियो में बने रहें, जाने कि इसमें हम क्या डालेंगे और ये बेजान सी गुलाब की पौधा दिखने वाला, इसमें ग्रोथ कितना तेजी में और कितना जल्दी इसमें आएगा वो आप देखते जाएं और इसे करना कैसे है वो आपको बारी बारी हम समझाएंगे। सबसे पहला हम काम करेंगे, जो हम क्या करते हैं हमेशा पानी दे देते हैं, तो हमें इस तरह से तुलसी माँ को उखाड़ना है, क्योंकि हर गमले में उखड़ आ जाती है तुलसी माँ, तो हमें इसे उखाड़ कर आप रखें। इसे ज़्यादा तुलसी है तो आप इसे उखाड़ कर साइड में रख सकते हैं और ये सूखने पर इसे पानी पे पैरवा कर दें। इस तरह से उखाड़ लें तुलसी माँ को और इतवार ये मंगल ये दिन देख लें, और इस दिन को नहीं उखाड़ा जाता है तुलसी को, इस तरह से आप कर लें और खरपतवार को हटाकर मिट्टी की सबसे पहले आप कोड़ाई कर लें। जैसे कि हम कल पानी दिए थे तो आज हम पानी नहीं देंगे, ये आपको विशेष करके ध्यान देना है। देखिए हम आज पानी नहीं दिए हैं, ये पानी हमारा कल का दिया हुआ है, मिट्टी हमारा नम है। अब जो हम काम करेंगे ये सारे को हल्के फुल्के कटाई करेंगे। एक होता है हल्के कटाई, एक होता है हाथ कटाई। तो हाथ कटाई करने से पहले आपको करना क्या है, इस चीज को अच्छे से साफ करना है। तो साफ आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, आपके घर पे अभी एलोवेरा जेल है तो बहुत ही अच्छा है, उसी से आप साफ कर लें, या तो फंगीसाइड से भी साफ कर सकते हैं। तो हम इसे फंगीसाइड से, या दोस्तों इसे हम एलोवेरा जेल से साफ कर लिए। ये टुकड़ा हम अच्छे से लगा दिए उसके मुंह पर, तो हमारा कहीं भी हम कट जब करेंगे तो हमारा इसमें फंगस नहीं लगेगा और हमारा जो डाल है सूखेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, ये फूल यहाँ सूखा हुआ है तो हमें इसके नीचे से कट करना है, इस तरह से कट कर लेना है। और हम आपको बताएं कि हल्के हल्के कटाई करेंगे। अभी नई ग्रोथ भी आ रहा है तो भी आपको कटाई कर दें, इस तरह से कटाई कर दें। यहाँ नई ग्रोथ आ रहा था पर हम इसे यहाँ से कटाई कर देंगे। हम पेड़ को हल्की फुल्की कटाई करेंगे इस तरह से, और सूखी लीफ है तो उसे भी हटा दें इस तरह से हम हल्की फुल्की कटाई कर लिए। ये देखिए ज्यादा हम कटाई नहीं किए, जो हमें लग रहा था कि यहाँ कटाई करना है उसी जगह हम कटाई किए हैं। ग्रोथ हमारा कम, ये पुराना जितना भी है सारा हटा दिए। हटाने के बाद हमें करना क्या है, मिट्टी का हम ऊपर नीचे कुड़ाई कर लिए। करने के बाद आपको करना क्या है वो जरूरी जानना है। जैसे कि हम इसे जितना भी आप अपने घर पे गुलाब लगाए हुए हैं तो आपको करना है 15-15 दिन में हल्के फुल्के कटाई। जैसे कि यहाँ पर हमारा नई ग्रोथ आ रहा है और यहाँ से ऊपर से हम कटाई कर देंगे, ये हुआ हल्की कटाई। एक होता है हार्ड टोनिंग, यहाँ से, तो अभी ग्रोथ का टाइम है, अभी हम यहाँ से कटाई कर देंगे तो फूल बहुत ही कम आएगा। कटाई करने के बाद क्या होता है कि हमारा डाल जो है कम होने के कारण से फूल कम आता है, और ये हल्के हाथ से हल्की फुल्की कटाई करने से क्या होता है, इसमें ग्रोथ तो जो है तेजी के साथ बढ़ता है। अब हमें करना क्या है, इसका लिक्विड बनाना है। ये जो चीज बनाकर यदि आप गुलाब में डाल देंगे ना तो उससे क्या होगा, इसका तेजी से ग्रोथ भी आएगा और साथ में कली लेके आएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीका से हमें एलोवेरा जेल लेना है, जो इसे हम कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद इसे पीसेंगे और इसके साथ में मिलाकर क्या पीसेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी हम कटाई कर लेते हैं इसका। दोस्तों ये एलोवेरा को हम काट लिए हैं, पीसेस कर लिए हैं, और इसका जो काटे वाला भाग है इसे हम हटा दिए हैं। हटाने के बाद इसमें हमें क्या करना है, इसे डालना है मिक्सी जार में। ये मिक्सी जार में आप पीस कर डालेंगे तो ये तेजी से हमारे पौधे में ये काम करेगा, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म तुरंत ही डिकम्पोज हो जाएगा और हमारे जड़ों तक में जाके ये न्यूट्रिशन देगा। एलोवेरा जेल में इतना शक्ति होता है, जो हम मार्केट से लेकर आते हैं बहुत सारे खाद, वो सारे खाद का ये निचोड़ है हमारे पौधे में। तो इसमें हम मिलाएंगे ये साबुत जो है चाय पत्ती, ये जो काले काले आप देख रहे हैं ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है नाइट्रोजन की। हमारे पौधे में
हमारे पौधे में जो इस तरह से कली बनने के बाद या इस तरह से ग्रोथ होने के बाद हमारा कली जो है सूख जाता है, हमारा इस तरह से ग्रोथ आ रहा है, देखेंगे कहीं कहीं का ग्रोथ भी सूख जाता है। उससे सूखने का कारण होता है नाइट्रोजन की मात्रा कमी होता है, जिसके वजह से भी हमारे कली और पत्तियां सूखती है। तो हमें क्या करना है, नाइट्रोजन हमारे घर में ही है, तो आप चाहें तो आप जो घर में चाय पत्ती बनाते हैं उस चाय पत्ती को आप रखें और उसे अच्छे से सुखाकर 5 से 6 चम्मच अपने पौधे में दें। और नहीं तो आप साबुत चाय पत्ती दे रहे हैं तो आधी चौथाई चाय पत्ती इसमें हम देकर इसे पीस लेते हैं। इसके जगह में आप कॉफी भी डालकर पीस सकते हैं, इसके जगह में जैसे कि हम चाय पत्ती डाल के पीस रहे हैं। और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी भी डालेंगे, हल्दी डालकर इसे पीसेंगे। हल्दी हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ज्यादातर हल्दी का इस्तेमाल हम ठंडी के सीजन में करते हैं। ठंडी के सीजन में हमारे पौधे के जड़ों में फंगस नहीं लगता है और हमारे गुड बैक्टीरिया को तेजी से उत्पन्न करता है और हमारे बेड जो होते हैं, हमारे खराब बैक्टीरिया होते हैं, उसे नष्ट करते हैं और हमारे पौधे की ग्रोथ में तेजी लाते हैं। तो अभी हम पीसेंगे इसे मिक्सी जार में पीस कर और थोड़ा सा भी हल्दी डाल देंगे। और फिर हम इसे कितना समय तक देते हैं और किन किन पौधों में दिया जाता है तो वीडियो में बने रहे, हम इसे पीस कर आते हैं। तो इसे हम पीस लिए हैं, पीसने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम इतना पीस लिए हैं तो हम इसे 15 से महीना दिन तक इसे हम चलाएंगे। चलाने का, इस उपयोग करने का आप मेथड एक बार समझ जाएंगे तो ये आपका मार्केट से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, इसके जड़ों में डाल सकते हैं। तो अभी हम करेंगे स्प्रे और बताएंगे स्प्रे करने से क्या क्या लाभ है। जैसे कि 1 चम्मच हम यहाँ पर डाल दिए। डालने के बाद हमें क्या करना है, इसे छान लेना है। अच्छा से ये घुल चुका है। अब इसे क्या करेंगे, हम छानेंगे। इस छलनी की मदद से हम इसे छान लेंगे। और छाना है, जो छान के हम रखे हैं उसे भी हमें नहीं फेंकना है, उसे भी हमें स्टोर करना है। और यहाँ बोतल में पहले से हम पानी लिए हुए हैं तो इस पानी को हम इसमें डालेंगे। इस तरह से डालना है आपको। डालने के बाद आपको इस पत्ती में जितना भी आप कटर लगाए थे सारे में आपको कट किया हुआ जगह में, पत्ती से लेके सारे जगह में आपको स्प्रे करना है। इस तरह से हम करेंगे स्प्रे। इससे क्या होगा कि हमारे गुलाब में जब नई ग्रोथ आती है तो नई बीमारी भी लेके आती है, जिसे कहते हैं फंगस, कीड़ा, वो हमें ठीक करना है। दोस्तों इसमें हम हवा मार दिए। हवा मारने के बाद इसका स्प्रे के बारे में समझें कि जैसे कि जो नई ग्रोथ हमारा ये सूख जाता है, आप देखे होंगे कभी गुलाब आपके घर में पत्तियां जब खिलती है तो सूख जाता है। इस तरह से आप स्प्रे करेंगे पत्ती के ऊपर तो ये आपका कली को कभी भी नहीं सुखाएगा, ना ही फूलों का कली को सुखाएगा, ना ही जो पत्तियां नई नई आती है वो ग्रोथ को सुखाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, हर एक 2-3 दिन पर आपको स्प्रे करना है। जब तक इसका कली बन रहा है, लीफ बन रहा है, तो हमें इस तरह से स्प्रे करना है। और भी एक काम कर सकते हैं, जब एलोवेरा जेल इसमें मिक्सी जार में पीस रहे हैं तो आप उसमें नीम की पत्ती 5-10 डाल देते हैं तो और भी अच्छा हो जाता है। ये आपके घर में बहुत ही अच्छा कीटनाशक आप बना सकते हैं। ये जो है हमारे एक विटामिन के साथ साथ हमारी बैक्टीरिया को भी खत्म करता है और हमारी कली को सूखने नहीं देता है। अब रही बात हम जड़ों में डालने के लिए, तो जड़ों में डालने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हम पानी उतना ही मात्रा में ले लिए और ये जो छाना हुआ था हम इसी में डाल देंगे। डालने के बाद हमें क्या करना है, हमें उतना ही लेना है, हमें ज़्यादा नहीं लेना है। हम जैसे कि यहाँ पर 1 चम्मच ले रहे हैं, 1 चम्मच लेना है। एक गमला के लिए 8 इंची 12 इंची के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे क्या करना है, हमें साइड में इस तरह से देना है हर एक 15 दिन में। तो ये जो हमारे पौधे में जो नाइट्रोजन की कमी है वो नाइट्रोजन की कमी को दूर करेगा। ये जो एलोवेरा जेल हमारे जड़ों के अंदर जा रहा है, जिसे कहते हैं ना दुगनी तिगनी तेजी में जड़ को विकास करेगा। तो एक होता है ऊपर का विकास आपको दिखता है, पर जड़ों का जब विकास होता है, देखते हैं रूट जो बोल होता है, वो रूट बोल मतलब कि इतना घना होता है कि कुछ दिन में अच्छा जिसका घर में खुराक देता है वो रूट बोल होना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जड़ों का विकास ज्यादा तेजी से होता है, जिसको कहते हैं कि नीचे भी हमारा जड़ बहुत ही अच्छा से हो रहा है और ऊपर का दिखता है। जब आपका ऊपर का घनापन दिखेगा, कली और पत्तियां ज्यादा आएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका जड़ का विकास बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने पौधे को केयर करें। अब आपको बताते हैं कि जैसे कि हम इसमें जब लिक्विड दिए तो इसमें हल्दी डाल के भी देंगे। तो हल्दी आप इस तरह से भी दे सकते हैं और एक होता है हल्दी का छिड़काव करना। जैसे कि हम 15-15 दिनों में हल्दी का इस तरह से हम गोल गोल राउंड करके दे देंगे इस तरह से। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा वो जानिए आप। इस तरह से हम दे दिए तो इससे फायदा क्या क्या होगा।
एक तो आपका नीचे से बैक्टीरिया नहीं चढ़ेगा, चींटी वगैरह नहीं चढ़ेगा, मिली बग यदि होगा भी हमारे पौधे में तो इसका गंध से मर जाएगा, और मिट्टी में हमारा शक्ति प्रदान करेगा, पीएच लेवल को बढ़ाएगा, और गुलाब में हमारा नई तेजी से गुलाब भी आएगा और ग्रोथ भी आएगा। तो ये जानकारी दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।